मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के विकास की रफ्तार को दोगुना करने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। मंगलवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जो प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। 26,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं को मंजूरी देकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उसका फोकस बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर विंध्य क्षेत्र के केंद्र से आ रही है, रीवा से, जहां के स्वास्थ्य ढांचे को सरकार ने एक नई ऊंचाई देने का फैसला किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गान के साथ हुई, जिसके बाद प्रदेश के सर्वांगीण विकास को रोड मैप तैयार किया गया। इस बैठक का सबसे बड़ा हिस्सा लोक निर्माण विभाग यानी PWD के खाते में गया है। सरकार ने अगले 5 वर्षों यानी 2026 से 2031 तक के लिए प्रदेश की सड़कों और बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए 26,311 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत की है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी और भी बेहतर होने वाली है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए लखुंदर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी हरी झंडी दिखा दी गई है, जिससे हजारों किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भोपाल और रीवा के चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिससे चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार पूरे विंध्य क्षेत्र को था, रीवा जिले को इस बैठक में एक बड़ी सौगात मिली है। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए 174 करोड़ 80 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। पहले इस परियोजना के लिए 164 करोड़ 49 लाख रुपए स्वीकृत थे, लेकिन अब राशि बढ़ाकर इसे और मजबूत किया गया है। इस फैसले से रीवा और पूरे विंध्य क्षेत्र के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार से गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज की बेहतर सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी। मरीजों को अब बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक ऐसा चिकित्सा केंद्र है जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स जैसी जटिल बीमारियों का उच्च स्तरीय इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। रीवा में इस सुविधा के विस्तार से यह क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में और मजबूत होगा। स्थानीय लोगों में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है। रीवा के नागरिकों का कहना है कि लंबे समय से यहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत महसूस की जा रही थी और यह निर्णय उस दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। यहाँ यह समझना जरूरी है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आखिर रीवा के लिए क्यों जरूरी है। सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है एक ऐसा केंद्र जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स जैसे जटिल रोगों का इलाज एक ही छत के नीचे विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। रीवा के इस अस्पताल के विस्तार के बाद अब विंध्य के लोगों को इलाज के लिए नागपुर, दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। यहाँ अब और भी आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और ICU बेड उपलब्ध होंगे, जो गंभीर मरीजों के लिए जीवन दान साबित होंगे। सिर्फ रीवा ही नहीं बल्कि राजधानी भोपाल के चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पुनरीक्षित स्वीकृतियां दी गई हैं, जो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करने की कवायद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस कैबिनेट बैठक ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार न केवल सड़कों का जाल बिछा रही है, बल्कि प्रदेश के युवाओं की जेब और आम जनता की सेहत का भी पूरा ख्याल रख रही है। 26,000 करोड़ से ज्यादा का यह निवेश आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य की श्रेणी में और मजबूती से खड़ा करेगा। कुल मिलाकर देखें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस मंत्रिपरिषद बैठक में प्रदेश के विकास को नई गति देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। निश्चित रूप से रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में होने वाला यह विस्तार पूरे संभाग के लिए एक संजीवनी की तरह है। अब देखना यह होगा कि ये परियोजनाएं धरातल पर कितनी जल्दी उतरती हैं और जनता को इनका सीधा लाभ कब से मिलना शुरू होता है।